जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथी, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि आरआरबी अपने पूरे फॉर्म में आ रखा है। ठीक है, 2025 में भी उन्होंने अपने पूरे के पूरे एग्जाम बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराए। 2024 में भी चाहे एएलपी का हो, चाहे जेई का हो, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे आरपीएफ एसआई का, सभी एग्जाम सुचारू रूप से आरआरबी करवाने लगा हुआ है। और ऐसे ही सेम तर्ज पर प्यारे साथी आपका 2026 का वर्ष रहेगा और बेहतरीन आउटपुट निकाल करके दिखाएगा आरआरबी। अब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर कि आप कितना सीरियसली मेहनत कर सकते हो, क्योंकि मेरे प्यारे भाई, सफलता नाम का जो एक वर्ड होता है उसके लिए एक ही चाबी होती है और वो होती है मेहनत। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, काफी बच्चे सर कल कमेंट करने लगे हुए थे, सर शायरी सुना दो, सर शायरी सुना दो। और शायरियां भी पता है कैसी पसंद है? जो पुराने टाइम में लैला मजनू की नहीं होती थी उस तरह की, कि मतलब जहां से प्यार मोहब्बत की बातें निकले। कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तो ये जमाना देखूं। आप बोलोगे वाह वाह वाह, लेकिन गधों, जो ये फुर्सत नहीं है हमें बाहर निकलने की, ये किताबों में डूबे रहने की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। कि मुझे फुर्सत कहां कि मैं मौसम सुहाना देखूं। अरे इन किताबों से ही निकलने की फुर्सत नहीं है तो बाहर का कहां मौसम देख पाएंगे। तेरी यादों से निकलूं तो ये जमाना देखूं, प्योर अपने गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस की इनकी यादों में, इनके लिए मेहनत, इन्हीं में इतना घुस जाओ कि बाहर की दुनियादारी से आपको कोई मतलब ही ना हो। भाई यार, प्यार, रिश्तेदार, त्योहार, ये चार चीजें जब तक भुला दो जब तक कामयाबी नहीं। समझ गए? आपका कोई त्योहार नहीं, बेरोजगार इंसान का कोई त्योहार नहीं होता, कोई यार नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। रिश्तेदार भी ताने देते हैं, ठीक है। और कोई दोस्त भी होगा तो वो कुछ समय तक आपको आपके साथ रखेगा कि ले भाई आज मैं तेरे को खिला देता हूं, आज मैं तेरे को घुमा देता हूं। उसके बाद वो भी आपसे उम्मीदें रखेगा। तो यार, प्यार, रिश्तेदार, त्योहार, सब कुछ तब अच्छे लगते जब आप कामयाब हो जाते हो। और त्योहार भी तभी सजते जब आपकी जेब में दो पैसे होते हैं, उन्हीं से आप कुछ खरीद पाते हो। और जितना पैसा होता है उतना ही बेहतरीन त्योहार भी होता है। तो भाई, सब चीजों का मोटिवेशन पैसा, और पैसा कब आता है? जब इंसान कामयाब होता है। तो सिर्फ कामयाबी के पीछे भागिए, और कामयाबी के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत, कामयाबी आपके पीछे भागेगी। समझ गए? और ये मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं। चलिए साथी, आपका 40 दिन 40 मैराथन चला हुआ था। 40 दिन 40 मैराथन के माध्यम से मेरा सिर्फ एक ही टारगेट कि आरआरबी का, रेलवे का पूरा गणित इस प्रकार से करा दूं भाई, चाहे आपका एएलपी का पेपर हो, चाहे जेई का, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे एनटीपीसी का, चाहे आपका ग्रुप डी का, चाहे ग्रुप डी का। ठीक है प्यारे भाई, गणित छपे तो यहां से छपे। पूरे गणित का निचोड़ करा रहा हूं, कंटेंट में से क्रीम निकाल करके आप लोगों को दे रहा हूं साथी। आज आपका 17वां मैराथन है भाई। 16 मैराथन क्लास से ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनमें हमने कौन कौन से टॉपिक करा दिए देख लो प्यारे भाई एक बार अच्छे से, सबके सब साथी। पहली दो मैराथन में नंबर सिस्टम, अगली दो में परसेंटेज, फिफ्थ में प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्स्थ में डिस्काउंट, 7 और 8 में रेशियो एंड प्रपोर्शन, 9 में सिंपल इंटरेस्ट, 10 में कंपाउंड इंटरेस्ट, 11 में भी कंपाउंड इंटरेस्ट, 12 13 में एवरेज, 14 में सीरीज एपीजीपीएचपी, 15 एंड 16 में टाइम एंड वर्क। और आज पाइप एंड सिस्टम का खात्मा करेंगे। और कल बारी है मेरे प्यारे भाई दोपहर का, जैसे ही 1 बजे ना पहुंच जाना रफ कॉपी और पेन लेकर, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की क्लास भाई। उसके बाद ट्रेन होगा, फिर बोट एंड स्ट्रीम होगा साथी, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद एज, उसके आगे ये आपके 40 दिन का शेड्यूल रहेगा। देख लो भाई, 40 दिन का ये टाइम टेबल रहेगा। आगे भाई आपका मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डीआई, पूरे 40 दिन का ये आपकी स्ट्रेटेजी, ये आपकी प्लानिंग रहेगी। मात्र 40 दिन में पूरा गणित आपके भेजे में उतार दूंगा। समझ गए साथी? चलिए, अब हम ज्यादा वक्त ना लगाते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। डेली आपको मैंने टाइप वाइज पढ़ाया है, लेकिन प्यारे भाई आज टाइप वाइज नहीं, आज डायरेक्टली क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाना है। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, जैसा आपने
टाइम एंड वर्क में पढ़ा ना, सेम उसी तर्ज पर भाई आपका पाइप एंड सिस्टम है। सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, जैसे वहां पर आदमी होते थे यहां पर नल होते हैं। मैं एक सिंपल सी बात लिखता हूं कि ए नाम का नल किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। प्यारे भाई, आपने एक नल चलाया, वो 20 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। एक दूसरा नल है बी, वो 30 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 20 घंटे में, बी भर सकता है प्यारे भाई 30 घंटे में। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 आएगा साथी। अगर 60 को 20 से भाग करोगे 3, 30 से करोगे 2। ए नाम का नल 1 घंटे में 3 लीटर भरता है तो 20 घंटे में 60। बी नाम का 1 घंटे में 2 लीटर भरता है तो 30 घंटे में 60। जो ये 60 है ना प्यारे भाई, ये टंकी की कैपेसिटी है और ये हमने अपने घर से मानी है। आप यहां कुछ भी रख सकते हो, 100 मान लो, 500 मान लो। वैसे भी मैथ वाले टीचरों के साथ मजाक तो किया ही जाता है कि माना मूलधन 100 रुपए है, ये माना एक्स है, ये माना 60 है, माना 500 है, कुछ भी मान लेते हैं। तो भाई ये अपने घर से कोई भी डाटा रखोगे रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है प्यारे साथी एलसीएम। क्यों? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाती है, इसलिए हम एलसीएम लेकर चलते हैं, कैलकुलेशन कम रहती है। ठीक है, अगर ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। भरना कितना है? 60, तो 60/5, 5 से काटोगे तो मात्र 12 घंटे का वक्त लगेगा। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। बस भाई इतनी सी बात थी। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ो साथी सबके सब। 2 टैप A and B can fill a tank in 15 आवर एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। दो नल A और B एक टैंक को क्रमशः 15 व 30 घंटे में भर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ द टैप आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो टैंक कितने समय में भरेगा? देखो साथी ध्यान से, ए नाम का नल 15 घंटे में भर सकता है प्यारे भाई, और बी नाम का 30 में, और बी नाम का नल भर सकता है 30 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 30 आएगा। एलसीएम लेने के लिए एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका जो आपको इनमें बड़ी संख्या दिखे उसका पहाड़ा वहां तक पढ़ लो कि दी हुई दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है भाई, तो देखो 30 एकम 30, 15 और 30 दोनों से भाग हो जाता है। 30 को 15 से करोगे 2, 30 से करोगे 1। यह नल 1 घंटे में 2 भरेगा, ये 1, दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 3 भरेंगे। भरना कितना है? 30, तो 30/3, 3 से काटोगे मात्र 10 घंटे का वक्त लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर, आपका रिजल्ट होगा D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है साथी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ALP CBT 2 2/5/2025 का ताजा ताजा क्वेश्चन है भाई। अभी ALP के CBT 2 का पूछा हुआ शानदार सा क्वेश्चन RRB द्वारा। देखो साथी ध्यान से सभी बच्चे, एक टंकी में 2 प्रवेश द्वार है, I1 एंड I2। I1 अकेला टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, I2 8 घंटे में। अरे दोनों ही 8-8 के हैं ये तो फिर। ठीक है, यदि दोनों प्रवेश द्वार खुले हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन गलत है भाई, 1 सेकंड रुकिएगा, प्रीवियस ईयर का है ना, अभी बता देता हूं, एकदम से गलत है। आठ और 4 आएगा। डांट दिया टाइपिस्ट को। देखो टाइपिस्ट को डांटा है कि कहां गलती कर रखी है। ठीक है, यहां आएगा 8, यहां आएगा 4। ठीक है, I1 alone can fill it in 8 hour and I2 in 4 hour. If both the inlet are open, what will be the time required to fill the cistern? तो सिस्टर्न को भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो
I1 नाम का 8 घंटे में भर सकता है साथी मात्र। I2 भर सकता है 4 घंटे में। I2 भर सकता है मात्र 4 घंटे में। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8। 8 को 8 से भाग करोगे 1, 4 से करोगे 2, दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 3 भरेंगे। 8 भरने में 8/3। 3 से भाग करोगे 3 दूनी 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 घंटे का वक्त लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 2/3 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ठीक है, अब बताओ, अब टाइपिस्ट का क्या करूं? उड़ा दूं या छोड़ दूं? चल दे भाई और आगे बढ़ जाए। चलिए साथी, चलिए 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है। उससे पहले आपके एएलपी में जो जो चैप्टर आते हैं वो लगभग सभी चैप्टर करवा दिए जाएंगे। टेंशन फ्री रहो, ठीक है। जिस जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरे पास कोई धनराशि नहीं आती साथी। आपके शेयर करने से मेरे पास कोई धनराशि नहीं आती प्यारे भाई। आपके लाइक और शेयर करने से ये सेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाता है। यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाता है। समझे मेरे प्यारे भाई? सिर्फ ये वजह होती है। अगर आपके लाइक और शेयर करने से उस बच्चे तक सेशन पहुंच जाए जो बच्चा एक अच्छे टीचर के लिए, अच्छी क्लास के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए भटकता रहता है, तो भाई भलाई तो है, नुकसान तो नहीं है। चलिए साथी देखिए सभी बच्चे, पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। बी नाम का नल 20 मिनट में खाली कर सकता है साथी, ठीक है। शुरुआत में पाइप ए को खोला जाता है, 6 मिनट बाद बी भी खोल दिया जाता है। बची हुई टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? देखो साथी ध्यान से, ए नाम का नल 18 मिनट में भर सकता है अकेला। बी नाम का 20 मिनट में भर सकता है। कितने में भाई? 20 मिनट में। एलसीएम क्या आ जाएगा गुरुजी? 180। कैसे आया प्यारे भाई? इन दोनों का चाहे आप ऐसे ले लो या 20 का पहाड़ा वहां तक पढ़ लो कि 18 से भी भाग हो जाए, या आपने 20 लिया, 20 में क्या है? 2 गुना 10, 2 गुना 9, 2 तो है, 9 की जरूरत है, ऐसे ले लो। एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा ना, आपके टिप्स पर हो जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए साथी अब देखो, 180 को 18 से करोगे 10, 20 से करोगे 9। ए नाम का नल 1 मिनट में 10 भरता है तो 18 मिनट में 180। बी नाम का 1 मिनट में 9 तो 20 मिनट में 180। अब सुनो साथी, शुरुआत में पाइप ए को खोला जाता है, शुरुआत में पाइप ए को खोला जाता है, 6 मिनट बाद बी भी खोल दिया जाता है। शुरुआत में ए 1 मिनट में 10 भरता है तो 6 मिनट में कितना भर देगा भाई? 100, सिर्फ और सिर्फ 60। तो 180 में से 60 भर दिया, 120 भरना बचा साथी। अब क्या कहा? बची हुई टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? क्योंकि 6 मिनट के बाद बी भी खोल दिया जाता है। अब दोनों चलेंगे तो कितना भरेंगे? 19। लो भाई 20/19, 120/19। अगर ये भी गलत हुआ ना तो गई टाइपिस्ट की सैलरी। चलिए साथी देख लीजिए, डाटा तो सही है, 120/19 आएगा। अब ये ऑप्शन में नहीं है, अब ये ऑप्शन में ही नहीं है। गया टाइपिस्ट। खाली है क्या? खाली का है? अरे रे 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 रे, ये खाली करने वाला है साथी, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। तो इतना भर गया, तो भरना कितना बचा? 120। अब दोनों चल गए, तो दोनों चलेंगे तो 10 डालेगा, 9 निकालेगा तो 1 डलेगा 1 मिनट में। 120 डालने में 120 मिनट। ऑप्शन आ गया सी इज द करेक्ट आंसर। आपका रिजल्ट सी हो गए। पानी और दे दो भाई, ग्लास भी दे दो।
चलिए साथी, और आगे चल दो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। 3 पाइप ए बी एंड सी, धन्यवाद सर आपका, लाओ वो भी दे दो। खुला रहने दीजिए भाई। 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 5, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो ए बी सी 5, 8, ए भर सकता है 5 में, बी भर सकता है 8 में, और सी भर सकता है 12 में, और सी भर सकता है 12 में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो साथी। सबसे पहले तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 12 का पहाड़ा वहां तक की तीनों को भाग कर दे तो भाई 12 दूनी 24, 24 5 120, 120 एक ऐसी संख्या जो सभी से भाग हो जाएगी। चाहे आप ऐसे करके ले लीजिएगा, ठीक है। 120 को 5 से करोगे, 5 दूनी 5 चौका 15, 10 से 12 से करोगे तो 10। सभी को एक साथ खोल दे तो कितना भरेंगे गुरुजी? 49 एक घंटे में। भरवाना कितना? 120, तो 120 बटा 49 करो भाग। 49 दूनी 98, तो कितना बचा? 22। तो 2 सही 22 बटा 49 रिजल्ट आएगा। 2 सही 22 बटा 49, ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। दैट्स इट, गेम ओवर। 26 जनवरी वाला बैच इसी वीक में आएगा भाई। 5 या 7 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं उसे, ठीक है। 28 दिन 28 मैराथन करोगे तो पहले के जो रेलवे के क्वेश्चन है ना, उन सब का निचोड़ मिल जाएगा आपको, ठीक है साथी। चलिए आगे पढ़िए ध्यान से। एक टंकी के तल में एक छेद है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तल का छेद भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और छेद दोनों खुले हों तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? देखो, एक भरने वाला 8 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में साथी? मात्र 8 घंटे में। खाली करने वाला 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। 10 चौका 40, 40 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से भाग हो जाएगी। 8 से करोगे 5, 10 से करोगे 4। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। अगर दोनों को साथ खोला जाएगा ना साथी, तो 5 डलेगा तो 4 निकलेगा, तो 1 घंटे में 1 डलेगा। 40 लीटर डालने में 40 घंटे। दैट्स इट। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ो ध्यान से। एक नल एक टंकी को 24 घंटे में भरता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 36 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली होगी? देखो, एक भरने वाला नल है, वो इसे 24 घंटे में भर सकता है। 24 घंटे में मतलब प्यारे साथी, ये एक टंकी है मेरे प्यारे भाई, ये एक टंकी है, ठीक है। ये एक टंकी है। अब इसमें पानी डाला जाए ना, तो एक नल इसे 24 घंटे में भर सकता है, लेकिन पानी डलता भी रहे ऊपर से, और भाई तली में एक छेद हो जाए, यहां से पानी डलता रहे और यहां से पानी निकलता भी रहे, तो टंकी भरने में समय ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना भाई, क्योंकि पानी निकलने भी तो लगा हुआ है। तो भाई 36 घंटे का वक्त लगता है। कितने घंटे का वक्त लगता है साथी? 36 घंटे का। लो भाई, ले लो दोनों का एलसीएम। तो 36 दूनी 72। 72 एक ऐसी संख्या है साथी जो इन दोनों से भाग हो जाएगी। 72 को 24 से करोगे 3, 36 से करोगे 2, ठीक है। अगर भरने वाला नल 1 घंटे में 3 भरता था, लेकिन जब से ये छेद हुआ तब से 2 भरा जा रहा है, तो छेद 1 घंटे में कितना निकाल देता है? 1। भाई भरने वाले ने तो 3 ही भरा होगा, भरने वाले ने तो 3 ही भरा होगा, लेकिन छेद ने 1 निकाला, तभी तो अब 1 घंटे में 2 भरा गया। तो निकालने वाला नल 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो 72 लीटर निकालने में 72 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरे नेटवर्क में इश्यू है, तो इस पर तो अब मैं भी क्या ही बताऊं बच्चे। मानते हो नहीं मानते हो? आप ये बताइए, जितना अभी तक हुआ, क्या आप सभी का एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है? सबके सब साथी बताओ।
और एक बात जानना चाहता हूं मैं आप सभी से, मैं ये देखना चाहता हूं साथी, सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूं कि जो हमारी ये 40 दिन 40 मैराथन में पढ़ाने लगा हुआ हूं रेलवे के लिए, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं ये देश के, हमारे देश के किस किस कोने तक पहुंची हुई है, कौन कौन विद्यार्थी किस किस स्टेट से है। एक बच्चा पूछ रहा है सर वहां बारिश नहीं आ रही, बारिश कहां पर आने लगी हुई है, कहाँ होने लगी हुई है अभी बारिश, यहाँ दिल्ली में तो कोई बारिश नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप में से कौन कौन विद्यार्थी कहाँ कहाँ से है, बिहार से है, यूपी से है, बिहार यूपी उत्तराखंड से, बिहार से लखनऊ से, यूपी यूपी बिहार, राजस्थान हरियाणा, राजस्थान 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 उत्तराखंड झारखंड, यूपी वाराणसी कोलकाता, वेस्ट बंगाल हरियाणा, बिहार यूपी झारखंड, एमपी यूपी झारखंड छत्तीसगढ़, यूपी एमपी बिहार राजस्थान तमिलनाडु, यूपी यूपी एमपी बलिया अयोध्या दिल्ली, यूपी बिहार से झारखंड से बीकानेर से लखनऊ से अयोध्या से तेलंगाना से राजस्थान से असम से हिमाचल से शिमला से उत्तराखंड से बिहार से प्रयागराज से झारखंड से उड़ीसा से हरियाणा से पंजाब से भी, हरियाणा से अमृतसर से करनाल से यूपी अयोध्या बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार मुजफ्फरनगर गोरखपुर महाराष्ट्र एमपी, वीरों की धरती से, भाई वीरों की धरती तो आपका पूरा ही हिंदुस्तान है साथी, करनाल हरियाणा से शिमला से बिहार से मेघालय से JNK से त्रिपुरा से, एक बच्चा पाकिस्तान से भी है। भाई मतलब खुशी मिलती है क्या, या आपके बाप दादा पाकिस्तान से थे, मतलब कुछ ना कुछ तो है पाकिस्तान से रिलेशन आपका, फिर क्यों रह रहे हो भाई यहाँ पर। हिंदुस्तान इतना अच्छा लगता है पाकिस्तानी होकर भी, है दोस्त, बताइए, बताओ बताओ, इतना अच्छा लग रहा है क्या हिंदुस्तान, नालायक। रूस से भी है, वाह भाई। एक बच्चा लिख रहा है पाकिस्तान वाले निकलो नहीं यार, जैसे अभी मैंने कल ही न्यूज सुना कि जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप होगा ना शायद इस मंथ में, तो पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से मना कर दिया। ठीक है, वो डर है या वो दुश्मनी मानते हैं या क्या मानते हैं ये तो समझ से बाहर है। ठीक है, लेकिन सोचो थोड़ा सा, मतलब कहाँ की सोच कहाँ जा रखी है, कमाल की बात है यार, मानने की चीज है। मानते हो नहीं मानते हो। यूपी के बागपत से, अरे समझ गया, भारत के हर कोने तक पहुंचा हुआ है हमारा सेशन। ठीक है, ये वाली सीरीज भारत के हर कोने तक है साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ध्यानपूर्वक देखिएगा सबके सब बच्चे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, दो नल एक टंकी को 2 घंटे व 54 घंटे में भर सकते हैं। एक नल भर सकता है 2 घंटे में, दूजा भर सकता है 54 घंटे में, तीसरा नल उसे 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 2 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि ये जितना भरेगा उतना ही ये निकाल देगा, तो सिर्फ ये भरने वाले की एफिशिएंसी से चलेगा। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के ना होते भाई, ऐसे क्वेश्चन इस भेजे से खेलने के होते हैं। अब देखना ध्यान से सभी बच्चे, देखो एक भरने वाला नल है जो 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है, एक और है भरने वाला जो 54 घंटे में भर सकता है, ठीक है साथी, एक तीसरा है खाली करने वाला। ये क्या हुआ भाई, तीसरा है खाली करने वाला जो कि 54 घंटे में खाली कर सकता है। लीजिए प्यारे भाई, तीनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है, एलसीएम आएगा 54। अगर 54 को आप भाग करते हो 2 से तो 27,
54 से एक, एक, सीधी सी बात है। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, अगर ये सभी एक साथ चल जाए तो 27 और एक 28 डलेगा, एक निकल जाएगा, तो 1 घंटे में 27 लीटर ही तो डलेगा। डालना है 54, तो 54/27 कर दो भाई। 27 एकम 27 तो नहीं, मात्र 2 घंटे लगेंगे। मैंने डायरेक्टली बताकर कोई पाप किया था क्या भाई, या कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया था? सीधा सीधा आसान सा बता रहा था तो फायदा ही था आप लोगों के लिए, नालायकों। चलो आगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ो भाई। आपका जेई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि दो नल एक टंकी को 2 व 47 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा 47 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा? जितना ये भरेगा उतना ही ये निकाल देगा। तो भाई सिर्फ यही वर्किंग में रह गया, तो ये तो 2 घंटे में भर सकता। अदरवाइज पूरा सोल्व करना हो तो पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे सोल्व कर लेना। समझ गए? चलिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो बिना कहे लाइक करते हुए आगे बढ़ना भाई सबके साथ। ठीक है साथी? चलिए पढ़िए ध्यान से सभी बच्चे। 3 नल ए, बी और सी मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेला इसे 30 मिनट में भर सकता है। नल बी अकेला 40 मिनट में भर सकता है। नल सी अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा? देखो, ए बी सी 10 मिनट में भर सकते हैं साथी। ए बी और सी मिलकर मात्र 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है। ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है। अकेला बी 40 मिनट में भर सकता है। अकेला बी भर सकता है सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम। तो एक ऐसी संख्या जो सभी से भाग हो जाए, तो 40 दूनी 80, 30 नहीं होगा, 40 दिया 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। 120 को 10 से करोगे 12, 30 से करोगे 4, 40 से करोगे 3। ठीक है, तीनों नल 1 मिनट में 12 भरते हैं, ये 2 भरते हैं 7, तो तीसरा कितना भरता है? 5। ए ने भरा 4, बी ने भरा 3, सी ने भरा 5, तभी तो तीनों की एफिशिएंसी 1 मिनट की 12 आएगी। आप बोलोगे जी सर, तो सी नाम का नल 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 120 भरने में 120/5, 5 से काटोगे मात्र 24 आ गया साथी। ऑप्शन होगा A4। आओ कभी आरजी पर, A4 आओ कभी आपके इस भाई के पास, आपको गणित सिखाते हैं साथी। समझ गए भाई? चलिए और आगे बढ़िए सबके सब बच्चे। चलिए देखिएगा साथी सभी, एक टैंक से 3 पाइप ए, बी और सी जुड़े हुए हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? देखो, ए और बी 6 घंटे में भर सकते हैं साथी। ए और बी मिलकर के सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर मात्र 10 घंटे में भर सकते हैं। सी और ए 12 घंटे में भर सकते हैं। सी और ए मात्र 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम 12 दूनी 24, गुरुजी 10 से तो तब भाग होगा जब आखिरी का 0 होगा, तो 12 5 60, तो 60 एक ऐसी संख्या जो तीनों से भाग हो जाएगी। 60 को 6 से करोगे 10, 10 से करोगे 6, 12 से करोगे 5। भाई एक बात बताओ, ए अकेला भरता है 1 घंटे में 10 या ए और बी? गुरुजी ए और बी दो। 6 लीटर बी और सी 2 नल, 5 सी और ए 2 नल, ये सभी मिल जाएं तो कितना भरते हैं? 21। कौन कौन? 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार ए है, सब 2 बार है, तो 2 ए 2 बी 2 सी, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना भरेंगे? 21। 2 यहां गुना में, वहां गया तो भाग में, तो 1 घंटे में तीनों 21/2 भरेंगे। 60 भरने में 60/21/2। 2 बटे की बटे कहां चला जाएगा? ऊपर। कटता हो तो काटो, 3 से 7, 3 से 20, 20 दूनी 40/7, 7 से करो, 7 5 35, 5 सही 5/7,
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। आ गया मजा? भाई 5 या 7 फरवरी को लॉन्च कर देंगे फाउंडेशन बैच, टेंशन ना लो। वादा किया था तो वादा निभाऊंगा। जो कमेंटमेंट करता हूं वो निभा करके भी दिखाता हूं साथी, और निभाई भी है आज तक। चल दो भाई और आगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। पीपीटी में यहीं तक का है क्या? यार ये टाइपिस्ट गुस्ताखी करने लग गया, नालायक। देखो खाली स्लाइडें छोड़ रखी, देखो आगे की दिख रही है आपको? देखो एक बार अच्छे से। क्या मतलब हुआ भाई खाली स्लाइडें छोड़ने का? करिए भाई इसको, इस क्वेश्चन को करिए सभी साथी। चलिए साथी, आ गया सभी का? क्या सच बोल रहे हो भाई? क्वेश्चन ठीक नहीं है? इस क्वेश्चन का क्या ठीक नहीं है? अभी देख देते हैं। एक टैंक 10 मिनट में भर सकता है, बचे हुए हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा? आज गया है टाइपिस्ट। आज गया भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है ना? एक मिनट। एक बच्चा लिख रहा है, सर आपके टाइपिस्ट का नींद पूरा नहीं है। सही कह रहे हो भाई। इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूं भाई क्या आएगा क्या नहीं। एक सेकंड रुकना। थ्री बाई फाइव ए टैंक इज फिल्ड इन 10 मिनट, हाउ मच टाइम इज नीड टू फिल द रिमेनिंग पार्ट? हिंदी में गलत है। एक टैंक का, यहां आएगा एक टैंक का 3/5 भाग भरने में। गलत है हिंदी में, यहां काफी गलती है। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज कि एक नल एक टैंक का 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लेता है, तो बचे हुए भाग को कितनी देर में भरेगा? देखो 5 में से 3 भाग भरने में लगते हैं 10 मिनट। 5 में से 3 भाग भरने में लगते हैं 10 मिनट। तो एक भाग भरने में कितना लगेगा साथी? आप बोलोगे गुरुजी 10/3।
ठीक है, 5 में से 3 भाग भरने में 10 मिनट, 1 भाग भरने में 10/3, बचा हुआ भाग कितना है? 2 भाग, तो 2 भाग भरने में गुना 2 कर दो, 20/3। 20 को 3 से भाग करोगे तो 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 मिनट का वक्त लगेगा मेरे प्यारे भाई। आई बात समझ में सभी साथियों को? अब मेरे को एक बात का जवाब दो भाई सभी बच्चे, एक बात मैं ईमानदारी से जानना चाहता हूं। देखो साथी, दिल से पूछूंगा, एक बात सही सही जवाब दीजिएगा, ठीक है प्यारे भाई? पहले मैं आपके क्वेश्चन भेज देता हूं आगे के। दिल की बात ये जानना चाहता हूं साथी, मैं इतनी मेहनत करने लगा हुआ हूं, इतनी शिद्दत से पढ़ाने लगा हुआ हूं, आपको जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं भाई आप लोगों के लिए। आप सच सच इस बात का जवाब दो मेरे को। मैंने 16 मैराथन क्लासेस ले ली आपकी, ठीक है? मैंने जो 16 मैराथन क्लास में आपको पढ़ाया, क्या आपने वो क्लास लेने के बाद प्रॉपरली नोट्स बनाए? क्या आपने प्रॉपरली नोट्स बनाने के बाद रिवीजन किया? क्या आपने क्लास लेने, नोट्स बनाने और रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस लगाई? ईमानदारी से बताना भाई, झूठ ना बोलना कोई भी, ठीक है प्यारे दोस्त? झूठ मत बोलना कोई भी, ईमानदारी दिखाना, मैं आपकी ईमानदारी ही देखना चाहूंगा साथी, ठीक है प्यारे दोस्त? मैं आपकी ईमानदारी ही देखना चाहूंगा, बताना साथी। फर्स्ट क्लास है सर? चलो, कुछ बच्चों की फर्स्ट क्लास होगी, जिनकी फर्स्ट क्लास है वो पहली क्लास से पढ़ के देखो ना भाई। आपको मजा ना आए तो मेरे को कहना, ठीक है दोस्त? आपको मजा ना आए तो आप मेरे को कहना साथी, समझे प्यारे भाई? लेकिन ईमानदारी दिखा करके बताओ, मैं आपकी ईमानदारी देखना चाहता हूं, बेईमानी नहीं, ठीक है? चलिए, करिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को साथी, क्या आएगा क्या नहीं, और जवाब दीजिए। करो सब के सब साथी, क्या आएगा क्या नहीं, चलिए फटाफट करिए और जवाब दीजिए कि गुरुजी ये आएगा। चलिए साथी, पढ़ो इस क्वेश्चन को सभी अच्छे से। डोंट सर जी, मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, आई एम बिगनर, डोंट नो हाउ टू मेक नोट्स। चलो, आपके नोट्स के लिए भी एक वीडियो बनाकर डालेंगे कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करने, कैसे बनाने, कैसे नहीं। एक बच्चा लिख रहा है कि सर जी मैं तो 7 दिन पहले ही जुड़ा हूँ, नोट्स के लिए टाइम नहीं मिला, बाकी मैंने पिछली क्लास कंप्लीट कर लिया, एक शेष है। तो भाई आप बबलू गुज्जर, एक बात सच बताना, मजा आया या नहीं आया पढ़ करके? सच सच बताओ दिल से। एक बच्चा लिख रहा है आध्या नाम है, आध्यात्मिक चर्चा है या क्या नाम है? नो सर, मैं कामचोर हूं। बेटे ऐसे ही कामचोर रहना, सिलेक्शन नहीं होना भाई। अगर ऐसे ही कामचोर बने रहे तो सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जी तोड़ मेहनत साथी, समझे? तब जाकर सिलेक्शन होगा, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यानपूर्वक। एक पानी भरने वाला पाइप 4 घंटे में टैंक का 1/8वां हिस्सा भरता है, तो खाली टैंक को भरने में पाइप को कितना समय लगेगा? 4 घंटे में 1/8वां भाग भरता है, ठीक है? ए वाटर फिलिंग पाइप फिल 1/8 ऑफ द टैंक इन 4 आवर, देन हाउ मच टाइम विल द पाइप टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक? देखो, 8 में से 1 भाग 4 घंटे में भरता है, तो 8 के 8 भाग कितने घंटे में भरेगा? 8 चौका 32। अब ऑप्शन में नहीं है, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया भाई इस टाइपिस्ट ने। 1 मिनट रुकना साथी,
मैं एक बार ये और देख दूं, कहीं मैंने भेज रखा उसमें तो गलती नहीं है। एक आएगा। चलिए, यहां पर 4 नहीं आएगा, यहां पर 1 आएगा साथी। 4 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कि एक भाग को अगर 1 घंटे में भर सकता है तो 8 भाग को भरने में नल 8 घंटे ही लेगा। दैट्स इट। तो ऑप्शन डी आएगा। बात खत्म। चलो भाई, आगे पढ़ो। एक नाली पाइप एक टैंक को 3 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय में पाइप टंकी का 2/3 हिस्सा खाली कर देगा? ए ड्रेन पाइप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 3 आवर। इन व्हाट टाइम विल द पाइप एम्प्टी 2/3 ऑफ द टैंक? देखो, एक पाइप है वो 3 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में साथी? 3 घंटे में। ठीक है, तो 2/3 हिस्सा खाली करने में कितना समय लेगा? मतलब टंकी के 3 भाग हैं तो 2 हिस्से खाली करने में कितने घंटे लेगा? 3 के 3 भाग खाली करने में लगते हैं 3 घंटे। 3 के 3 भाग खाली करने में लगते हैं 3 घंटे, तो 2 भाग खाली करने में 2 घंटे। दैट्स इट। 3 के 3 भाग खाली करने में 3 घंटे, तो 2 भाग खाली करने में 2 घंटे का वक्त लगेगा। बात खत्म, फिनिश, गेम ओवर। दैट्स इट। ठीक है प्यारे भाई, आगे बढ़िए। एक पाइप एक टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। उसी टंकी का 2/3 खाली करने में कितना समय लगेगा? 2/3 खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो, पूरे 3 के 3 भाग हैं टंकी के, तो वो तो होते हैं 27 घंटे में खाली। तो 2 भाग खाली होने में कितने घंटे? 3 का कितना गुना है? 9। 3 नीमा, तो 2 का 9 गुना करोगे तो 2 नीमा 18 घंटे। ठीक है, मात्र 18 घंटे का वक्त लगेगा। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है, चलो और आगे बढ़ो। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। अगर दोनों मिलकर टंकी भरे तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? एक भर सकता है 10 मिनट में, ठीक है, बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये है खाली करने वाला, एक है भरने वाला, ये तो ये है खाली करने वाला। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 6 5 30, तो 10 दिया 30। सीधी सी बात है। 30 को 10 से भाग करोगे 3, 6 से करोगे 5। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। ए नाम का नल 1 मिनट में 3 भरेगा तो 10 मिनट में 30। बी नाम का 1 मिनट में 5 भरेगा तो 6 मिनट में 30। क्लियर है साथी? अब कहा क्या, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। ये 2/3 भरी हुई है, 30 का 2/3 करो, क्या आएगा? 10 दूनी 20। मतलब टैंक में 20 लीटर पानी है। ठीक है, अगर दोनों मिलकर भरे तो टंकी कितने समय में खाली होगी? दोनों मिलकर चला दिए जाएं तो ये 1 मिनट में 3 डालेगा, ये 5 निकालेगा, तो 1 मिनट में 2 निकलेगा, भरेगा ना भाई? निकलेगा। 1 मिनट में 2 निकलेगा तो 20 निकलने में 20/2। मात्र 10 मिनट का खेल है। 10 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। देख लो साथी सभी। मजा आ गया? हम पढ़ाएं और आपको मजा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अमित लिख रहे हैं A4 आदित्य सर। ये कहां से सीखा? आदित्य मंजन लिख रहा है नारायण। वो आदित्य रंजन सर हैं, समझे? एक बात बताऊंगा साथी आप सबको, अगर आप अपने गुरु का आदर नहीं कर सकते ना, तो आपकी कामयाबी भी कोई कामयाबी नहीं है, समझे? तो सबसे पहले गुरु का आदर करना सीखिए। अब ये नहीं है कि मेरी क्लास में आप सिर्फ मेरा आदर कर रहे हो। भाई मेरी नजर में सभी अध्यापक एक समान है, सब अध्यापक बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो आपके दिलों में सभी अध्यापकों के लिए रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट नहीं भाई। अगर आप मेरे अच्छे विद्यार्थी हो और मेरे सच्चे विद्यार्थी हो तो, क्योंकि भाई मैंने आज तक किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, आज तक ना अपने गुरुओं की, ना जो मेरे साथी गुरु हैं उनकी। हंसी मजाक करना एक अलग चीज होती है साथी। ठीक है, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती भाई।
सच बता रहा हूं, अदरवाइज आप फिर मेरे विद्यार्थी ही नहीं हो, और क्या फिर आप मुझे अच्छे से नहीं जानते। ठीक है, देखो मैं ये नहीं है कि जो मेरे प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूं कि भाई जो आरजी आरजी के टीचर है मैं सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, ना भाई, मैं सभी की। ठीक है, मैं सभी अध्यापकों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं साथी। ठीक है, जैसे अब एक बात है, मैं बाकी और अध्यापक हैं उन लोगों के साथ तो नहीं पढ़ाता, ना मैंने कभी पढ़ाया। मैंने इसी प्लेटफॉर्म से पहली बार कैमरे को फेस किया है, यहीं से पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, उससे पहले हाँ ऑफलाइन पढ़ाया था, लेकिन जब मैं ऑनलाइन आया हूँ, पहली दफा आया हूँ, तो मैं आरजी पर ही आया हूँ साथी। ठीक है, यहीं से पढ़ाना सीखा, यहीं से आप लोगों से जुड़ना सीखा साथी। ठीक है, कब जुड़ा हूँ, 2023 से शुरुआत की है, 23 अगस्त 2023 से साथी। तो क्या कोई आरडब्ल्यूए का टीचर है मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता? करता हूँ भाई, हर टीचर की। अगर राकेश सर हैं, गगन सर हैं, या कोई और प्लेटफॉर्म का टीचर है, मैं हर टीचर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ऐसे जज नहीं करता कि हाँ ये चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर का है तो इसकी मैं कम इज्जत करता हूँ, ये 2 करोड़ का इसकी ज्यादा इज्जत करता हूँ, ना भाई। टीचर का मतलब टीचर है। आपको जो कुछ चीजें अच्छी सिखा रहा है वो एक अच्छा ही अध्यापक है। टीचर अपनी तरफ से 100% ही देता है साथी। तो सब अच्छे हैं हमारी नजर में। ठीक है, मैं ये कहता हूं आप जैसे हो ना, आपको दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। आप खुद अच्छे रहिए, आपको दुनिया अच्छी ही नजर आएगी। आप अच्छे हो ना, तो सब अच्छा है आपके लिए। अगर आप ही अच्छे नहीं हो, आपकी ही सोच गलत है, तो आप खुद में ही गलत हो साथी। ठीक है, मैं ये मानता हूं आप खुद अच्छे इंसान बनो, आपको जीवन में अच्छे ही इंसान मिलेंगे। आप खुद अच्छे नहीं हो तो आपको अच्छे इंसान उम्मीद भी मत लगाओ भाई, आप समझे। टोटल 35 क्वेश्चन कराऊंगा साथी। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा। आरआरबी टेक्नीशियन ट्रेड 3 का क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी 5 व 6 घंटे में 1000 लीटर के टैंक को भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर के खाली टैंक को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 5 और 6 घंटे में 1000 लीटर के टैंक को भर सकते हैं। सुनो साथी, ए भर सकता है 5 घंटे में, ए भर सकता है किसी टैंक को 5 घंटे में, बी भर सकता है 6 घंटे में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लो, आ गया भाई 30। 30 को 5 से करोगे 6, 5 दोनों मिलकर 11। 30 भरने में 30/11 दोनों मिलकर 30/11 घंटे में भर सकते हैं एक टैंक को। ठीक है, इस टैंक की कैपेसिटी 30, लेकिन कैपेसिटी है कितनी भाई? 1000। ठीक है, तो सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, सबके सब साथी सुनिएगा ध्यान से। अगर आप यहां पर 1000 लेकर चलते साथी, क्या लेकर चल रहे? 1000। तो क्या आपत्ति आती? क्या नहीं, आप समझ लो ध्यान से। अब 30 की जगह 1000 लीटर दे दिया, 30 की जगह क्या दे दिया साथी? 1000 लीटर। तो एक तरीका तो यह है कि इस टाइम को आप 1000 से रिलेट कर लो। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि आप यहां कैपेसिटी ही सीधी टैंक की 1000 लिख लो साथी। 1000 लीटर को अगर 5 से भाग करोगे तो आएगा 200, 6 से करोगे तो क्या आएगा साथी? 500/3 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखो ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे? 600 और 500, 1100/3 घंटे में। ठीक है भाई, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1100/3। भरना है 1000, तो 1000/1100/3, 3 बटे की बटे है, ऊपर चला जाएगा 2 जीरो से, 2 जीरो। तो वही 30/11 घंटे आया या नहीं आया? आप बोलोगे बिल्कुल आया गुरुजी, मैंने डायरेक्टली 30 लेकर सिखाया था तो भी तो वही आया था साथी, और अभी भी वही आया प्यारे भाई, खुद देख लो आप सबके सब बच्चे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, 1000 लीटर को भरने में ये टाइम लगता है 30/11, 1 लीटर को भरने में बटे 1000, 1800 लीटर भरने में गुना 1800 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से जीरो, बस भाई 18×3 = 54/11 घंटे आ गया, 54/11, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है,
आप ऐसे भी कर सकते हो साथी। चलो आगे देखो, अब एक तरीका तो मैंने सिखा ही दिया। अब सुनो, देखो ये क्वेश्चन अगर टेक्नीशियन 2024 में आया ना, तो ऐसा ही एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में भी आया, ऐसा ही एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल 2025 में भी आया साथी। समझ गए? चलिए, दो पाइप ए और बी 12 और 10 घंटे में 7800 लीटर का टैंक भर सकते हैं। देखो 12 घंटे में और कितने में, 10 घंटे में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। गुरुजी एलसीएम क्यों लेना, सीधा 7800 से ही कर देंगे। कर दो भाई, किसने मना किया। 10 से भाग करोगे 780, 12 से करोगे 12 छिका 72, 12 पांचे 60, 650। दोनों मिल जाएंगे तो एक घंटे में कितना भरेंगे, 1430। भरना कितना है, 7800। तो 7800 बटा 1430। लो भाई, 7800 लीटर भरने में इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब आपको तो 8800 लीटर का बताना है, तो इसे 7800 से भाग कर दोगे तो 1 लीटर का आ जाएगा कि 1 लीटर को कितनी देर में भरेगा, और 8800 से गुना कर दो, यह आ जाएगा कि 8800 लीटर भरने में कितने घंटे लगेंगे। कटता हो तो काट दो साथी, 7800 से 7800, 0 से 0। ठीक है, और भी कटता है क्या? अरे कटता है क्या किसी से? 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 11 एक कम 11, 11 तिया 11 आठे 88 और 0, 80/13। खत्म हुआ क्वेश्चन। चलो भाई और आगे चलो, पढ़ो साथी इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी देख लीजिएगा। इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो ये आपको अंडर एस्टिमेट कर देगा। समझे? तो चैप्टर को इग्नोर करने की ना सोचना, नहीं तो चैप्टर आपको इग्नोर कर डालेगा। साफ स्पष्ट बता रहा हूं मैं तो आपको। चलो भाई, ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर। एक टैंक के तल में एक छीदर टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब एक छीदर है, वो खाली कर सकता है कितने घंटे में भाई, 12 घंटे में खाली करने वाला है। ठीक है, तो 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक नल जो, सॉरी भाई, एक नल जो टैंक को 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है, भरने वाला है। यहां पर तो टैंक खाली हो रहा था, लेकिन एक भरने वाला चले जो 1 मिनट में 20 लीटर भर दे, तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। मतलब खाली करने वाला तो था ही, भरने वाला और खोल दिया जाता है, तो टैंक फिर भी 20 घंटे में खाली ही होता है। अभी भी खाली ही हो रहा है, अभी भी खाली ही हो रहा है भाई, सीधी सी बात है। अकेला खाली करने वाला चल रहा था तो 12 घंटे में, जब से भरने वाला चला मतलब पानी डलता भी रहा, पानी निकलता भी रहा, फिर भी 20 घंटे में खाली हो गया टैंक। थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, लेकिन खाली हुआ है, भरा नहीं। मतलब निकालने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है, डालने वाले की एफिशिएंसी कम है साथी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब सुनो, इन दोनों का एलसीएम लो भाई, टंकी की क्षमता ही तो बतानी है। तो देखो 20 दिया 60, 60 को 12 से करोगे 5, 20 से करोगे 3, यहां भी खाली हो रही, यहां भी। पहले 1 घंटे में 5 निकल रहा था, अब 1 घंटे में 3। तो भाई डालने वाले ने 1 घंटे में 2 डाला होगा, क्योंकि निकालने वाले की तो कैपेसिटी वही होगी कि वो तो 1 घंटे में 5 ही निकालेगा, लेकिन डालने वाले ने 1 घंटे में 3 डाला होगा। ठीक है, डालने वाले ने 1 घंटे में 2 डाला होगा, तभी तो 3 निकल रहा है भाई, उसने 5 निकालना है टोटल। ठीक है, लेकिन अब 3 आ रहा है, क्यों? क्योंकि डालने वाले ने 2 हिस्से डाल दिए। तो भाई पूरा 60 का 60 हिस्सा भरने में कितने घंटे लगाएगा ये, 60 को 2 से भाग कर दो, मतलब 30 घंटे में टैंक को भर सकता है ये अकेला ये नल। यह नल 20 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो 30 घंटे की मिनट बना दो, मिनट बनाने के लिए गुना 60, दैट्स इट। 2 तिया 6, 6 6 36, और भाई 3 जीरो है, तो टैंक है मात्र 36,000 लीटर का। टैंक सिर्फ और सिर्फ कितने का है प्यारे भाई, 36,000 का।
टैंक कितने लीटर का है प्यारे साथी? मात्र 36,000 लीटर का। आया प्यारे भाई अच्छे से समझ में? आया मजा सभी को? हुआ क्लियर बेहतरीन तरीके से? चलिए मेरे प्यारे भाई और आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा सही शानदार सा क्वेश्चन पढ़ो। एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी जुड़े हुए हैं। पाइप ए और बी 30 व 20 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी 45 प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाएगी। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें। देखो ए और बी 30 व 20 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकता है मात्र 30 घंटे में, बी भर सकता है मात्र 20 घंटे में, बी भर सकता है सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे में। ठीक है साथी? अब सुनो, ये दो हैं भरने वाले, ये दो हैं भरने वाले, ठीक है। लेकिन जब से एक तीसरा और चल जाए इनके साथ जो खाली करने वाला है, ठीक है साथी, जो प्रति मिनट 45 लीटर निकालता है, ठीक है, वो भी चल जाए। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो 15 घंटे में भर जाएगी। तो भी टंकी 15 घंटे में भरेगी साथी। मतलब ये अकेला चल रहा था तो 30 घंटे में भर रहा था, ये अकेला चल रहा था 20 घंटे में, तीनों चल रहे हैं तो 15 घंटे में। टंकी भर ही रही है तीनों सिचुएशन में। ठीक है साथी? तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लो। सबसे बड़ी संख्या 30, तो 30 दूनी 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। 60 को 30 से करोगे 2, 20 से करोगे 3, 15 से करोगे 4। ठीक है साथी? ए 1 घंटे में 2 भरेगा तो 30 घंटे में 60, बी 1 घंटे में 3 भरेगा तो 20 घंटे में 60। लेकिन ये दोनों 1 घंटे में भरते हैं 5, लेकिन जब से सी चला है तब से 1 घंटे में 4 भरा जा रहा है। तो सी नाम का नल 1 घंटे में 1 निकालता है। तो सी नाम का नल 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है। 1 घंटे में 1 निकालता है तो 60 लीटर निकालने में 60/1 मतलब 60 घंटे लगेंगे। सी निकालता है 60 घंटे में अकेला। ठीक है? अब 1 मिनट में 45 लीटर निकाल सकता है। 60 घंटे की मिनट बना दो तो 60 गुना 60 कर दो, बस कर दो गुना भाई। आखिर में 3 जीरो तो आए नहीं है। देखो इनकी गुना कर दो। 0 6 5 30, 6 चौका 24 और 3 27 कर दो। 0 0 0, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16। 1,62,000 लीटर की टंकी है। टंकी कितनी है भाई? सिर्फ और सिर्फ 1,62,000। दैट्स इट। टंकी है मेरे प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ 1,62,000 की। बात खत्म। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आ गया मजा? हो गया क्लियर? चलिए साथी और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके दिमाग की एक एक बत्ती को जलाकर रख देगा। ठीक है प्यारे भाई? एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके दिमाग की एक एक बत्ती को जला करके रख देगा। ठीक है प्यारे भाई? करिए। करो भाई इस क्वेश्चन को। करिए भाई सभी बच्चे करिए। चलिए साथी करवा दिया जाए। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है सर। कहाँ पर हो रही है? जगह का नाम बताओ। अब मुझे क्या पता सलोनी आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं।
सलोनी जीपीटी, ये बताइए। साक्षी बोल रही है मेरे यहाँ भी बारिश हो रही है। हो कहाँ से आप लोग, ये तो बताओ। ये लिखा करो कि सर हमारे यहाँ यूपी में इस डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है। यूपी, कुशीनगर, यूपी में। ठीक है, अब ऐसे बताओगे तो समझ में आएगी ना। यहाँ पर दिल्ली में नहीं हो रही अभी। ठीक है। सर आज तबीयत ठीक नहीं है। हाँ अनमोल भाई, बिल्कुल हो सकता है, मौसम का बदलाव है। अगर तबीयत में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे दिखे तो ट्रीटमेंट लीजिए भाई। ठीक है साथी। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। एक बच्चा लिख रहा है स्नोफॉल इन मनाली। चलो भाई मजे लो आप तो, जो मनाली में है। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 40 मिनट और 14 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में एक पाइप है जो उसे खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है, तीनों खोलने पर। यदि अन्य पाइप न खोला जाए तो टंकी के तल में स्थित पाइप को पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो साथी, ए भर सकता है 40 मिनट में, भरने वाला है ये 40 मिनट में। बी भर सकता है 14 मिनट में, बी भर सकता है साथी 14 मिनट में। और ए और बी भरने वाले और सी खाली करने वाला, ये दो भरने वाले ये खाली वाला। ठीक है साथी, ये तीनों चलते हैं तो 20 मिनट में टैंक फिर भी भर जाता है। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लीजिए भाई, क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, तो 14 दहाई 140। 140 एक ऐसी संख्या है जो सभी से भाग हो जाएगी। आप बोलोगे गुरुजी नहीं होगी, किससे नहीं होगी, 4 से नहीं होगी। तो भाई 140 दूनी 200। अरे क्या हो गया, ये हैंग कैसे हुआ यार। होना तो नहीं चाहिए। देखो साथी, 140 की जगह 280 ले लो, ये तो होगा ही होगा। अगर इसे 40 से करोगे तो 7, 14 से करोगे तो 20, 20 से करोगे तो भाई क्या आ जाएगा 14। अब सुनो साथी, ये दो भरने वाले नल 1 मिनट में 27 भरते हैं, लेकिन जब से ये सी चला है तब से 1 मिनट में 14 भरा गया है। मतलब 27 में से 14 गया तो ये नल 13 लीटर निकालता है। ए और बी 1 मिनट में 27 भर सकते हैं। ए और बी 1 मिनट में 27 लीटर भर सकते हैं, तो सी भाई 13 लीटर निकाल सकता है। तो 280 निकालने में 280 बटा 13, दैट्स इट। 13 दूनी 26, 13 एक कम 13, कितना बच गया 7 बटा 13, 21 सही 7 बटा 13 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। देख लो बच्चे एक बार अच्छे से। और सेशन अच्छा लग रहा है तो बिना कहे लाइक करते हुए आगे बढ़ जाओ सबके सब साथी। ठीक है। चल दो भाई और आगे फिर। अरे यही हूं, कहीं नहीं गया साथी। चलो करो भाई, बड़ा शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है।
एक बच्चा जानना चाहता है सर आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। प्रमोद भाई, आज तो स्पीड हम थोड़ी सी ऐसी सी ही रखेंगे, लेकिन कल से आपको ज्यादा स्पीड दिख जाएगी। ठीक है प्यारे भाई, क्योंकि टाइपिस्ट ने गुस्ताखी कर रखी है थोड़ी सी। ठीक है ना। मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर भाई वीरेंद्र सहवाग हुआ करता था। ठीक है। जहीर खान हुआ करता था। ठीक है भाई। और इरफान पठान था, अच्छा प्लेयर लगता था। सुरेश रैना अच्छा था। एम एस धोनी था, जो मुझे अच्छे प्लेयर लगते थे भाई। ठीक है। उसके बाद में भाई अब सही है, अब की टीम में तो सब नए नए खिलाड़ी आ गए। ठीक है। तो अब किसका ही नाम ले किसका ही ना ले, वही बात है। ठीक है ना साथी। रोहित शर्मा भी अच्छे, अरे सब अच्छे हैं वैसे, लेकिन अभी की जनरेशन में सर, अभी की जनरेशन में तो भाई एम एस धोनी लगता था भाई हमें तो। ठीक है। हाँ, एम एस डी ही था भाई, सच्चाई पूछना चाहते हो तो। ठीक है साथी। चलिए, अब आप क्वेश्चन पे आइए। चलिए देखिए, एक पाइप एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 16 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ ओपनिंग की, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उस टंकी को भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं। वह रिसाव कितने समय में आधा टैंक खाली कर देगा? आधे का बताना है। सुनो भाई, एक भर सकता है 14 घंटे में, एक भर सकता है सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे में। दूसरा भर सकता है, एक भर सकता है मात्र 14 घंटे में भाई, और दूसरा भर सकता है 16 घंटे में। दूसरा कितने में? मात्र 16 घंटे में। ठीक है। अब सबसे पहले इन्हीं का एलसीएम ले लो। 16 7 112, 112 एक ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर। लो भाई, ए नाम का नल 1 घंटे में 8 लीटर भरेगा तो 14 घंटे में 112। बी नाम का 1 घंटे में 7, तो 16 घंटे में 112। अरे कोई भी एक ऐसी संख्या ले लो जो यहां दी हुई दोनों संख्याओं से, 3 से 4 से, सभी से पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है प्यारे साथी। अब यह दोनों 1 घंटे में भरते हैं 15। ठीक है साथी। अगर ए और बी ही भरते, ये दोनों भरने वाले हैं साथी, ये दोनों भरने वाले हैं, ये भरते तो इसे कितनी देर में भर देते? 112/15 घंटे में भर देते। 112/15 घंटे में। लेकिन रिसाव के कारण 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मतलब ए और बी के अलावा एक सी रिसाव हो गया, जिसके कारण 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। मिनट के घंटे बना दो बटे 60। तो भाई 15 और 60 काट लो इसे भले ही। देखो 112/15 ही रखा आपने, 4 से काटोगे 4 8, 4 से काटा 15। ठीक है प्यारे भाई। इन दोनों का एलसीएम लो 15। 112 प्लस 8, 112 और 8, 120/15, 15 एकम 15 8 है। इनको जोड़ोगे ना तो मात्र 8 घंटे आएगा साथी, सिर्फ 8। क्या मतलब हुआ प्यारे भाई? अगर अगर ए अकेला भरता तो 14 घंटे में, बी अकेला भरता 16 घंटे में, अगर ए और बी भरते तो 112/15 घंटे में। लेकिन जब से ये रिसाव हुआ तो मतलब 3 हो गए, 2 भरने वाले एक खाली करने वाला, तो 8 घंटे में भरता है। तो 112 लीटर 8 घंटे में, 112 को 8 से करोगे तो क्या आएगा? 14। तो मेरे प्यारे साथी, एक बात का जवाब दे दो आप सबके सब बच्चे, सिर्फ ये भरने वाले दो नल 1 घंटे में 15 भरते हैं, लेकिन सी की वजह से 1 घंटे में कितना भरा जाता है? 14। तो सी नाम का नल 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है। तो आधा टैंक, 112 का आधा क्या होगा? 56। 56 लीटर निकालने में कितनी देर? 56 घंटे भाई, बात खत्म। ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट भाई। देख लो भाई एक बार सभी बच्चे।
चल दो भाई और आगे। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, माइक बंद किया था मैंने। चलो आगे पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को। और तीन पाइप, ये तीन कहां से लगा दिया नालायक ने, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में भी एरर। कल सिखाया था ना अंडर द रूट ए बी, वो कंसेप्ट लगेगा। कर दो भाई क्वेश्चन नंबर 22। चलिए प्यारे साथी, देखिएगा अब ध्यान से। अब इसके बाद तेरा क्वेश्चन हो रहा है, ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। पाइप ए को टैंक भरने में ए और बी को साथ टैंक भरने में लगने वाले समय से 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। ए अकेला भरे तो भाई ए को, ए और बी को जितना वक्त लगता है ना उससे 3 मिनट ज्यादा। अगर बी अकेला टैंक को भरे तो ए और बी को जितना समय लगता है उससे 21 मिनट ज्यादा लगते हैं। ए और बी को मिलकर टैंक भरने में कितना समय लगेगा यह ज्ञात कीजिए। ए और बी दोनों मिलकर भरे तो कितना समय लगेगा यह ज्ञात करना है। तो सुनो, ए को एक्स्ट्रा लगती है 3 मिनट, बी को लगती है 21 मिनट, तो इन दोनों की गुना करके रूट लगा दो। ठीक है भाई, कितना आएगा? 3 एकम 3 दूनी 21 दिया 63। यार ये क्या चाहता है? यार ये पिटना चाहता है शायद। अब ऑप्शन में नहीं है ये तो, 3√7 आ गया जो ऑप्शन में ही नहीं है। एक सेकंड रुकना भाई, मैं एक बार। मेरे प्यारे साथी, यहां पर आएगा 21 सही 1/3। यहां क्या आएगा? 21 सही 1/3। ठीक है प्यारे दोस्त, अगर 21 सही 1/3 आएगा, इस 21 सही 1/3 का अर्थ क्या होता है प्यारे भाई? 21 या 63 और 1 64/3। सुनो अब ध्यान से सभी बच्चे, ए को लगती है 3 मिनट एक्स्ट्रा तो बी को लगती है 64/3 मिनट एक्स्ट्रा। दोनों की गुना करके रूट लगा दो। 3 से 3 64 कितने का होगा? मात्र 8 का। तो ये आएगा 8 मिनट। ये कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट। दैट्स इट, गेम ओवर। आ गया भाई समझ में अच्छे से? आज भाई बहुत ज्यादा गलतियां कर रखी है, ये कोई नया टाइपिस्ट आया है। अभी मैंने मेरे बारे पर्सनल टाइपिस्ट से पूछा, वो बोल रहा है कि सर आज मैंने नहीं किया, 2 दिन से नया वाला टाइपिस्ट कर रहा है। तो भाई मना कर दूंगा, कल नहीं करेगा वो। ठीक है, क्लियर हो गया साथी? क्योंकि जब क्वेश्चन गलत करता है ना भाई, मेरा भी दिल बड़ा दुखी होता है कि क्यों करना भाई गलत, नहीं कर सकते तो क्यों ज्वाइन किया है? सीधी सी बात है। गलती, एक छोटी सी गलती 1 मिनट की ऐसी तैसी कर देती है, 2 मिनट की ऐसी तैसी कर देती है। सोचने की बात है यार। सही बात है या गलत बात है? आप बोलोगे गुरुजी एकदम से सही बात है। करो अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ टोटल 35 है भाई। ठीक है, चलिए 23 पर आ गए। करो साथी सबके सब बच्चे, पढ़ो।
करते रहो साथी आप सभी बच्चे एक बार। चलिए प्यारे भाई करिए। अरे आगे बताऊंगा, टाइपिस्ट को भी तो डांटना होता है ना एक बार। रिपोर्ट तो दे दूं साथ साथ टाइपिस्ट को कि भाई ये क्या है। देखो चलिए, अब हम किसी टाइपिस्ट को नहीं बोलेंगे बीच में, ठीक है? गलत होगा तो सहन करेंगे। पाइप बी से 3 गुना तेज है। देखो साथी ध्यान से समझना, एक पाइप ए है तो दूसरा पाइप बी है। पाइप ए बी से 3 गुना तेज है। बी करता है 1 तो ए करता है 3। बी करता है 1 तो ए करता है 3। दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, दोनों मिलकर के, ठीक है? दोनों मिलकर भरेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 4। तो 36 मिनट में गुना 36, टोटल टंकी की कैपेसिटी हो गई। ए अकेला इसे कितने मिनट में भर सकता है? 1 मिनट में 3, तो 3 से भाग कर दो, तो 12 चौका 48 मिनट में भर सकता है अकेला ए। दैट्स इट। D4 धर्मेंद्र डागर। अगले क्वेश्चन पर आइए भाई सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरे तरीके से भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरे तरीके से भर जाएगा? साथी सुनो, ए नाम का नल, ए नाम का नल 50% का मतलब आधा टैंक, आधा टैंक 4 घंटे में, तो पूरा टैंक कितने घंटे में भर सकता है? पूरा टैंक 8 घंटे में। बी नाम का नल 12 घंटे में, बी नाम का नल भर सकता है 12 घंटे में। लो भाई दोनों का एलसीएम, 12 दूनी 24, 24 को 8 से करोगे 3, 12 से करोगे 2। ठीक है साथी, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा? दोनों को एक साथ खोलोगे तो 1 घंटे में भरेंगे 5, तो 24 भरने में भाई 24/5, ठीक है? 5 का 20, 4 सही 4/5 घंटे में भर डालेगा, ठीक है? 4 घंटे पूरे। और भाई 5वें घंटे का कितना भाग है? 4/5, 4/5 की मिनट बनाओगे गुना 60, 5 से काटोगे 12, 12 चौका 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। दैट्स इट, 4 घंटे 48 मिनट है ऑप्शन। ऑप्शन आ गया बी, बात खत्म। देख लो भाई सभी, चल दो आगे। चलिए भाई पढ़ो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सहजता से, ठीक है? पढ़ो फिर हम सिखाते हैं, ठीक है प्यारे भाई? एक बार अच्छे से पढ़िएगा सब के सब बच्चे, और फिर बताइएगा कि क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है? और एक बात सुनो साथी सभी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे अभी आप जॉब लगोगे भाई, जॉब लगने के बाद आप एक प्यारा सा घर बनाना चाहोगे, अपने सपनों का घर,
ठीक है। तो आप उस घर में नया बाथरूम बनाओगे, उस रूम के अंदर नई टैल बोल रहा हूं मैं, नई टैप लगेंगे, नए नल। तो नए नलों से जब पानी आएगा तो पानी आएगा पूरी मात्रा में, ठीक है, एकदम भरे हुए नल चलेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद प्यारे भाई उन नलों से पानी आना कम हो जाएगा, क्योंकि जो जाली लगी होती है अंदर उसमें कचरा फंस जाता है। फिर हम ये लेंगे, देखो, फिर हम ये लेंगे साथी, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, क्या लेंगे क्या नहीं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, क्योंकि कल से पैर में थोड़ी सी दिक्कत है भाई, और कोई वजह नहीं है। फिर हम ये पेचकस लेंगे, दिख गया, ये पेचकस, इस पेचकस से वो जाली निकाल देंगे और उसके बाद पानी फिर से पूरा आने लगेगा। ठीक इसी प्रकार का भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे भाई, सेम टू सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई सभी बच्चे। एक टंकी को दो पाइप अलग अलग 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक दोनों पाइप को कुछ समय के लिए एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइपों को कुछ समय के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। जाम होने के कारण पहले पाइप से कुल पानी का केवल 7/8 हिस्सा और दूसरे पाइप से केवल 5/6 हिस्सा ही बहता है। हालांकि रुकावट अचानक हटा दी जाती है और उस पल से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। जैसे ही वो रुकावट हटी ना, मतलब नल एकदम से सही कर दिए गए, उसके बाद 3 मिनट में टैंक भर जाता है पूरी तरह से। पानी का बहाव शुरू होने से पहले कितना समय लगा था? तो भाई पूरी तरह से पानी का बहाव शुरू होने से टोटल कितना टाइम लगा था साथी, ये आपको बताना है, ठीक है। धर्मेंद्र सर की कॉफी मेरा फ्री बैच 5 या 7 फरवरी से शुरू कर देंगे, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए चलिए साथी, देखिएगा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। ए और बी 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। ए भर सकता है मात्र 12 मिनट में टैंक को, बी भर सकता है मात्र 16 मिनट में, बी भर सकता है मात्र 16 मिनट में, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना, तो 16 तिया 48। 48 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 12 से भाग करोगे तो 4, 16 से करोगे तो 3। ए नाम का नल 1 मिनट में 4 भरेगा तो 12 मिनट में 48। बी नाम का नल 1 मिनट में 3 तो 16 मिनट में 48। अगर ये दोनों एक साथ चलाए जाए तो 1 मिनट में 7 भरेंगे, ठीक है। लेकिन रुकावट के कारण पहले पाइप से 7/8 पानी बहता है, मतलब सही चले तो 1 मिनट में 4 भर सकता है, लेकिन रुकावट की वजह से 7/8 पानी आता है इससे। 4 एकम 4 दूनी 7/2 का मतलब 3.5 लीटर आता है 1 मिनट में। बी नाम के नल से सही चले तो 3 आ सकता है, लेकिन रुकावट की वजह से 5/6 हिस्सा ही बहता है। 5/6, 5/6, 3 एकम 3 दूनी, 5 को 2 से करोगे मात्र 2.5 आएगा। लीजिए प्यारे भाई सुनिए, ए से 1 मिनट में 3.5, बी से 1 मिनट में 2.5, तो इन दोनों से 3 2 5 और 1 6। अगर ये दोनों सही सलामत चले, अगर ये दोनों सही सलामत चले भाई, अगर ये दोनों सही सलामत चले तो 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरेंगे। टंकी 48 लीटर की है, ठीक है। अगर इनमें कुछ खराबी आ जाए तो ये 1 मिनट में 6 लीटर भरेंगे। खराबी को दूर करने के बाद 3 मिनट में टैंक भर जाता है। तो खराबी दूर होते ही 1 मिनट में 7 आया, तो 3 मिनट में कितना? 7 या 21 लीटर भरा। कमी दूर होने के बाद 48 में से 21 गया तो 27 लीटर पानी भरा था कमी के दौरान। कमी के दौरान 1 मिनट में 6, तो 27 भरने में 27/6, 3 दूनी 3 नेमा, 9/2 का मतलब 4 सही 1/2, मतलब 4.5 मिनट के बाद, 4.5 मिनट के बाद कमी को दूर कर दिया गया। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। बस भाई देख लो सभी बच्चे, देख लो ध्यानपूर्वक सबके सब साथी। स्टोर वेस्ट, डागर सर इज बेस्ट।
A4 आओ कभी धर्मेंद्र डागर सर के पास, वो आपको मैथ से मोहब्बत करा देंगे। सूरज कुमार सूर्या, सूरज कुमार सूर्या हमारी रिटायरमेंट का जिक्र कर रहे हैं भाई। अभी तो हमारी ये शुरुआत है, समझे। अभी जैसे केडी नाम का एक सिंगर है हरियाणा में, उसने एक गाना गाया था कुछ समय पहले कि इब्बे तो शुरुआत करी से थारे यार ने गाने की, एक दिन हवा कसूती ला दूंगा रे बॉम्बे में भी हरियाणा की। तो मेरे प्यारे साथी, अभी तो गणित से मोहब्बत कराने की शुरुआत कराई है। एक दिन एक ऐसा समय आएगा कि बच्चों का ये सब्जेक्ट फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। और आप सब एक ही बात बोलोगे कि जिंदा लाश को भी गणित सिखा सकते हैं गुरुजी। अरे 21 को दोबारा रिपीट कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। वही तो सर। चलिए और आगे बढ़िए, पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को सभी साथी और करने का प्रयास करिए। 1 मिनट का वक्त दिया हमने आपको, करो सभी। एवरेज टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस शीट नहीं मिला है, करवाते हैं। सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, अच्छी बात है साथी। देखो ध्यान से अब इस क्वेश्चन को, ए और बी 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ए भर सकता है 20 घंटे में किसी भी टैंक को, और बी भर सकता है 30 घंटे में, और बी भर सकता है 30 घंटे में। भाई समझ गए साथी, इन दोनों का एलसीएम लो। 30 दूनी 60, 60 एक ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो जाएगी। 60 को 20 से करोगे 3, 30 से करोगे 2। ए नाम का नल 1 घंटे में 3 भरेगा, बी नाम का नल 1 घंटे में 2 भरेगा, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 भरेंगे। अब सुनना, लेकिन जब टैंक 1/3 तक भर जाता है तो टैंक के नीचे एक लीक हो जाता है, जिससे दोनों पाइपों द्वारा सप्लाई किए गए पानी का 1/3 तक हिस्सा लीक हो जाता है। तो गणना करें टैंक कितने समय में भरेगा। सुनो भाई, जब टैंक का 1/3 भर जाता है तो भाई 1/3 60 का 1/3 कितना होगा साथी, 20। तो ये 20 भरने में 20 को 5 से भाग करोगे तो 4 घंटे लग गए। कितने घंटे, 4 घंटे। अब बचा कितना, 40 भाग बचा है। अब 1/3 हिस्सा निकलता रहता है लीक की वजह से, तो 2/3 हिस्सा तो डालेगा ही डालेगा। तो 10/3 लीटर डलता है अब 1 घंटे में। तो 40 भरने में 40/10/3, 3 बटे के बटे कहां चला जाएगा साथी, ऊपर। 0 से 0 4 तिया 12, तो 12 घंटे और लगेंगे। अगर ये पूछे कि बचे हुए भाग को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 12, कुल कितना टाइम लगा, तो 12 और 4 16। दैट्स इट, खत्म। खत्म हो गया क्वेश्चन। देख लो प्यारे भाई, आ गया समझ, हुआ अच्छे से क्लियर। चल दो और आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल 2025 का ताजा ताजा क्वेश्चन एकदम से, सभी बच्चे पढ़िए क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है। पढ़ो साथी। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग 44 और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में एक पाइप है जो उसे खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो खाली टैंक 28 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप न खोला जाए तो टंकी के तल में स्थित पाइप को पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो, भरने वाला 44 मिनट में भर सकता है, भरने वाला मात्र 44 मिनट में भर सकता है। दूसरा 84 मिनट में भर सकता है, दूसरा भर सकता है मात्र 84 मिनट में, ठीक है। लेकिन एक तीसरा निकालने वाला है, वो भी चल जाए तो 28 मिनट, मतलब ये 2 भी चले और वो तीसरा भी चले, तो टोटल 28 मिनट में टंकी भर देते हैं, ठीक है। ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, ये दोनों भरने वाले, ये खाली करने वाला। तो साथ ही सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। गुरुजी एलसीएम लेने के लिए क्या करें, एक तरीका तो है भाई ये, दूसरा तरीका, सबसे बड़ी संख्या 84 लिख लिया, ठीक है। 84 में क्या है गुरुजी, 21 चौका 84, 21 में 3 और 7 है। अब 44 के लिए क्या चाहिए, 11 चौका,
तो 4 तो है, 11 नहीं है, तो इसकी 11 से गुना कर दो। अब एक ऐसी संख्या हो गई जो 84 और 44 दोनों से भाग होगी। 28 के लिए क्या चाहिए? 7 चौका। ठीक है, तो 4 भी और 7 भी है, बात खत्म, कर दो गुना। 11 चौका 44, 11 8 88 और 4 92। टंकी की कैपेसिटी हुई 924। मतलब टंकी के अंदर जो टोटल क्वांटिटी है ना भाई, वो 924 है। कि टंकी के अंदर टोटल 924 लीटर पानी आ सकता है, 924 लीटर। अब 924 को आप 44 से भाग कर दीजिए। 924 को 44 से भाग कर दो साथी। आप बोलोगे 11 चौका 11 आठे 11 चौका, 4 से काटोगे 21 आया साथी। लीजिए भाई, 84 से करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 28 से करोगे 924 को, अगर 28 से, तो देखो 7 चौका 7 एकम 7, कितना बचा? 12। 7 एकम 7, कितना बचा भाई? 7 ही तो था। 5 4 924 ही तो है। 7 से काटो, 7 से नहीं भाई, किससे? 28 से, माफी साथी। 7 चौका 7 एकम 7, 2 2 है भाई, तो 7 तिया 21, 7 दूनी 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12, मात्र 33 आएगा। मेरे प्यारे साथी एक बात बताओ, आप सबके सब बच्चे देखो, ये दोनों चलते थे, ये दोनों, ठीक है, तो 32 भरते थे, और 33 कैसे आ गया? इम्पॉसिबल यार, हजम ना हुई भाई ये बात तो मेरे को। तीनों खोल दिए जाए तो खाली टैंक को 28 मिनट में भर सकते हैं, जो उसे खाली करता है। तो भाई ये तो कितना आया? 22 और 32 आया, लेकिन ये 33 कैसे आ सकता है यार? इसे 28 से भाग करके देखो, 4 7 है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21। ये बात हजम नहीं हुई यार। पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? 924 नहीं यार, ना ना, नहीं मान सकता। कैसे भाई? ये दोनों भरने वाले भरते हैं 32, लेकिन जब से ये सी चला तब से 33 कैसे भरा जाएगा? ये तो निकालने वाला है यार। ये तो निकालने वाला है दोस्त, मान ही नहीं सकता। अगर इसमें भी नालायक ने गलती कर दी होगी ना, उड़ा दूंगा यार मैं उसे, सच बता रहा हूं, उड़ा दूंगा। क्योंकि यार, अरे ठीक कहां हुआ? कैसे आएगा यार? 32 भरता है, 33 कैसे हो सकता है? चलिए मेरे प्यारे भाई, चल दे आगे। अरे गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही गलत है यार, मैंने बोल दिया गलत मतलब गलत है, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि यार एक बात सोचने की, जैसा क्वेश्चन में कहा है, हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही उठा लेते हैं कि 2 पाइप कैन फिल ए सिस्टम
इंडिविजुअली इन 44 मिनट एंड 48 मिनट रिस्पेक्टिवली, कि 44 और 84 मिनट में भरते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या कहा, देयर इज ए पाइप लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ सिस्टम टू एम्प्टी इट। एक तीसरा नल है जो इसे खाली करता है। इफ ऑल द थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द एम्प्टी सिस्टम आर फिल्ड इन 28 मिनट। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, सीधी सी बात है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो खाली टैंक 28 मिनट में भर जाता है। खाली टैंक 28 मिनट में भर जाता है साथी। ठीक है, भरता है, मान लिया हमने भरता है 28 मिनट में। ठीक है, अब सुनो, ये आ गया, इसे 44 से भाग किया, 1 मिनट में 21 लीटर तो 44 मिनट में 924, 1 मिनट में 11 तो 84 मिनट में 924। लेकिन ये तीनों हैं तो 1 मिनट में 33 तो 28 मिनट में 924 मान लिया। लेकिन यार ए और बी तो भरते हैं 32 और सी के आने के बाद 33 कैसे भरा जा सकता है? तीसरा तो निकालने वाला है। सही बात है या गलत बात है भाई? अब अगर मैं एग्जामिनर की मानू, मैंने गूगल करके भी देख लिया, क्वेश्चन दे रखा है, ये एज इट इज आया हुआ है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि सी की एफिशिएंसी 1 बता दी, तो ये 924 को ही टिक कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर बता दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन गलत है। गलत मतलब गलत, समझ गए? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अरे नहीं हो सकता, आप 33 में से 32 घटा के 1 कैसे बता दोगे यार? यहां 32 से कम रिजल्ट आना था, 31 होता तो भी 924 ही आता। यहां 33 की जगह 31 होता ना, तो भी यहां रिजल्ट 924 ही आना था। समझ गए? 31 होता तो, रुको मैं बता देता हूं क्या आएगा। चलिए भाई करिए। तीसरा भी भरेगा? हाँ भरता है तीसरा, तो मैं मान सकता हूं। अगर तीसरा भी भरता है, क्वेश्चन देखो इसके अकॉर्डिंग तीसरा भरता है, तो ये 924 कर सकता हूं, लेकिन ये लाइन नहीं आएगी फिर कि तीसरा नल खाली करने वाला है। अगर तीसरा भी भरता है तो 924 सही है, क्वेश्चन सही है। अगर तीसरा इनलेट नहीं, आउटलेट नहीं, इनलेट पाइप है तो। ठीक है भाई, चलिए। अरे माइक ऑफ इसलिए किया था, मेरे पास भी एक ऐसा बंधु है जो कहने लगा हुआ था कि भैया सही है, तो बस मैंने पीटा तो नहीं, उसे छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन उसे समझाया एक बार, सीधा ये कहा कि अरे गधे कैसे सही है। हाँ 21 वाले को दोबारा से बता देंगे। ठीक है, चलिए। पाइप ए और बी एक आयताकार टैंक को 40 व 120 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेला 240 मिनट में खाली कर सकता है यदि पाइप ए और बी, और यहां देखो अब सी आना था, यहां सी, ए बी और सी एक ही समय खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे? देखो साथी, 40 मिनट में भर सकता है ए, 40 मिनट में भर सकता है ए, बी भर सकता है 120 मिनट में, और सी खाली कर सकता है 240 मिनट में। ये दो भरने वाले, ये खाली करने वाला, तो इनका ले लो भाई एलसीएम, 240 ही आएगा। 240 एक ऐसी संख्या है जिसे 40 से करोगे तो 6, 120 से करोगे 2, 240 से करोगे 1। ये दो भरने वाला, ये खाली करने वाला। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए ना तो 8 डलेगा, 1 निकलेगा, तो 1 घंटे में 1 मिनट में 7 डलेगा। 240 डालना है तो 240 बटा 7, 7 तिया 21, 3 0, 7 चौका 28, 34 सही 2/7, 34 सही 2/7 मिनट में भर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आ गया समझ? चलिए आगे।
ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सबके सब बच्चे, एक दो बच्चे नहीं भाई, सबके सब, ठीक है ना। एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक टंकी में पानी भरते हैं। लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। वे कितनी देर में 100 लीटर डालेंगे? देखो सबसे पहले इनकी मिनट टाइम इक्वल कर दो, तो यहां गुना कर दो 4 से, तो यहां गुना कर दो 3 से। तो 4 से करोगे तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो 12 मिनट में लड़का भर सकता है 16, 12 मिनट में लड़का भर सकता है 16 लीटर। ठीक है प्यारे भाई, 12 मिनट में लड़का भर सकता है 16 लीटर। ठीक है, लड़की 4 मिनट में 3 लीटर, तो 3 से गुना करोगे, 3 चौका 12, 3 तिया 9, तो भाई 12 मिनट में लड़की भर सकती है 9 लीटर। लड़की भर सकती है 9 लीटर। ठीक है साथी, लड़की भर सकती है 9 लीटर। अब आप एक बात समझो, 12 मिनट में लड़का भर सकता है 16, लड़की भर सकती है 9। अगर लड़का और लड़की दोनों मिलकर भरे तो 100 लीटर भरने में कितना वक्त लगेगा, यह आपको बताना है। तो क्या करना है मेरे प्यारे भाई, मैंने एक लड़के को बुलाया, अरे इधर आ, बता कितनी देर में कितना पानी भर देगा? वो बोला गुरुजी 12 मिनट में 16 लीटर भर दूंगा। मैंने एक लड़की को कहा, अरे गुड़िया इधर आ, बता कितनी देर में कितना पानी भर देगी? वो बोली सर मैं 12 मिनट में 9 लीटर। मैंने देखा यार अभी तो 3 बजे हैं, लग जाओ दोनों। तो 3:12 तक दोनों मिलकर कितना भर देंगे? टोटल 12 मिनट ही दोनों मिलकर करेंगे, तो 12 मिनट में 25 लीटर भर देंगे। कितना? 25। भरवाना कितना है? 100। तो भाई 25 का 4 गुना, तो 12 का 4 गुना 48 मिनट लगेगी। सीधी सी बात है। अरे 25 का 4 गुना पानी भरवाना है, तो 12 का 4 गुना क्या आएगा? 48। तो सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट का वक्त लगेगा। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म, दी एंड। ठीक है प्यारे भाई, देख लीजिए सबके सब बच्चे और जवाब दे दो। देख लो भाई सभी अच्छे से, फिर हम और आगे बढ़ेंगे साथी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक अच्छा और मजेदार क्वेश्चन। ठीक है प्यारे भाई, इसके बाद 21वां क्वेश्चन बता दूंगा, जो बच्चा डाउट पूछ रहा था इसके बाद ही। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है, बिना कहे लाइक करते हुए आगे बढ़ जाओ। कल से लेकर और पूरे वीक टाइम डिस्टेंस स्पीड बोट एंड स्ट्रीम ट्रेन का दबदबा चलेगा। ठीक है भाई, देखो साथी सभी, एक टैंक में 8 नल लगे हैं। एक टैंक में कुछ पानी भरने वाले नल हैं, कुछ पानी निकालने वाले नल हैं। हर पानी भरने वाला नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, हर पानी निकालने वाला नल टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर टैंक भरा होने पर सभी पाइप खुले रखे जाएं तो टैंक को खाली होने में 6 घंटे लगेंगे। तो इनमें से कितने पाइप पानी भरने वाले हैं? साथी सुनो, टोटल 8 नल है। ठीक है, हर पानी भरने वाला नल 8 घंटे में भर सकता है, अकेला भरने वाला 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पानी निकालने वाला नल 6 घंटे में खाली कर सकता है, निकालने वाला 6 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाला 8 घंटे में भर सकता है, तो खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर सकता है। ले लो इन दोनों का एलसीएम, तो 8 तिया 24। 24 एक ऐसी संख्या है जिसे 8 से भाग करोगे तो 4, जिसे 6 से करोगे तो, अरे 8 से करोगे तो 3 और 6 से करोगे तो 4। मतलब भरने वाला नल 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा तो 8 घंटे में 24, भरने वाला 1 घंटे में 4 भरेगा तो 6 घंटे में 24। अगर टैंक भरा होने पर, पूरा टैंक भरा हो और सभी को एक साथ खोल दिया जाए, तो टैंक को खाली होने में 6 घंटे लगेंगे। मतलब 24 को 6 से भाग कर दो, 6 घंटे में खाली होगा, मतलब 1 घंटे में 4 लीटर निकलेगा, डलेगा नहीं भाई, अगर सभी खुले होंगे तो। अब एक बात समझो, क्या पता 8 के 8 नल भरने वाले हों तो एक भरने वाला 3 भरता है, तो 8 भरने वाला 8 तिया 24 भरेंगे। क्या पता 8 के 8 खाली करने वाले हो तो एक खाली करने वाला 4 निकालता है, तो 8 के 8 32 निकाल लेंगे।
ना तो 1 घंटे में 24 डला, ना 32 निकला, 1 घंटे में तो 4 निकला। कर दो भाई माइनस, 24 में से माइनस कर दो माइनस का 4, तो 24 और 4 28 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एलिगेशन लगा दिया। अब 32 में से -4 करोगे, या 4 में से -32, गुरुजी बड़े में से छोटा, तो माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो छोटी होती है, तो -4 + 32 क्या आ जाएगा, 28 प्लस का। लो साथी खत्म हुआ, 28 एकम 28 एकम, मतलब भरने वाला एक है तो खाली करने वाला भी एक, जितने भरने वाले उतने ही खाली करने वाले, तो 8 में से 4 भरने वाले हैं तो 4 खाली करने वाले, तो भाई भरने वाले बताने तो 4 ही है। दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने थे भाई आपको। आया मजा? हुआ साथी सभी का बेहतरीन और शानदार तरीके से क्लियर? सच सच बता दो साथी, सबके सब बच्चे। चल दो और आगे। एक बच्चे ने भाई 21वां क्वेश्चन काफी बार कमेंट कर लिया, तो एक बार 21वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं, ठीक है? देखो साथी सुनो ध्यान से। ए अकेला 14 घंटे में भर सकता है, बी 16 घंटे में। हमने इनका एलसीएम लिया, 112 आया। 112 को 14 से करोगे 8, 16 से करोगे 7, मतलब ए और बी 1 घंटे में 15 भर सकते हैं, ठीक है? दोनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे ए और बी? 112/15 घंटे में, ठीक है साथी? अगर खाली ए और बी को ही भरना होता तो 115/12 घंटे में भर देते, लेकिन दोनों को साथ ओपन तो कर दिया, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उस टंकी को भरने में 32 मिनट ज्यादा लगे, 32 मिनट ज्यादा लगे, मतलब जो टाइम दोनों को लगता उससे 32 मिनट ज्यादा लगे। ये घंटे ये मिनट, मिनट बनाने के लिए 60 से भाग, 4 8 है, 4 से काटोगे तो 15, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 15। 112 एज इट इज, 8 एज इट इज, 112 और 8 120/15, 15 एकम 15, 8 है, मात्र 8 घंटे। तो मेरे प्यारे साथी ए और बी भरे तो 112/15 घंटे में भरेंगे, लेकिन जब से लीकेज हुई ना सी, तो ये 8 घंटे में भर पाएंगे तीनों, ऐसे आया ये 8। अब 112 को 8 से भाग करोगे तो 14, तीनों चलते तो 1 घंटे में 14 यूनिट पानी डलता है, 14 लीटर, दो चलते थे तो 15, तो भाई दो डालते हैं 15, सी की वजह से 14 डलता है, तो सी 1 घंटे में 1 निकालता है। आधा टैंक कितना होता है? 112 का आधा करोगे तो 56 लीटर का, सी 1 घंटे में 1 निकालता है, तो 56 लीटर निकालने में 56 घंटे ही तो लेगा। हो गया भाई 21 नंबर डाउट सोल्व। आ गया सभी को समझ? चलिए साथी, चलिए प्यारे भाई, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, इसको नहीं, इसको, 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 हाँ 30 तक हो गए थे ना। 31वां क्वेश्चन पढ़ो सभी। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टंकी भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 37 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमे पाइप को टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखो, एक पाइप दूसरे से 3 गुना तेजी से, एक ये है, दूसरा इससे 3 गुना है, दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 भर सकते हैं, तो 37 मिनट में 4 गुना 37 ये पानी भरेंगे। तो भाई धीमे पाइप को भरने में कितना समय लगेगा? टोटल टंकी कैपेसिटी ये 1 मिनट में 1 भरता है, तो ये भरने में बटा 1 कर दो सोल्व, 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, मात्र 148 मिनट। खत्म हुआ क्वेश्चन। चलो प्यारे भाई, चलो साथी, देखो ध्यान से आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को फटाफट देखिए भाई। एक विद्युत पंप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में 9 से 1/3 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य स्रोत से टंकी में पानी प्रवेश नहीं करता है, तो रिसाव के कारण भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? देखो, भरने वाला 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन भरने वाले के अलावा एक रिसाव और हो गया, ठीक है? तो 9 या 27 और 1 28/3 घंटे का वक्त लगता है भाई। उसकी वजह से कितना वक्त लगता है? 28/3 घंटे का, ठीक है साथी? तो भाई दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है? अब सुनो, एलसीएम लेने के लिए बटे वाले को छुपा लेना, सिर्फ ऊपर ऊपर वालों का ले लो। ये 4 7 ये 4 दूनी, तो 28 दूनी 56। 56 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से भाग हो जाएगी। 56 को 8 से करोगे 7,
28/3 से करोगे 56 को भाग। देखो साथी 56 को अगर 28/3 से करोगे, 3 बटे की बटे कहां चला जाएगा ऊपर, 28 एकम 28 दूनी 2 तिया 6। लो साथी, भरने वाला 1 घंटे में 7 भरता था, लेकिन रिसाव जब से हुआ तब से 1 घंटे में 6 भरा जा रहा है, तो निकालने वाला 1 घंटे में 1 निकाल देता है। अगर टैंक पूरा भरा हो 56 के 56 लीटर का, तो कितनी देर में खाली होगा? 56 को 1 से भाग कर दो, मात्र 56 घंटे में। दैट्स इट, गेम ओवर। चलिए भाई आगे। 12 पंप पे दिन में 6 घंटे काम करके पूरे भरे जलाशय को 15 दिनों में खाली कर सकते हैं। ऐसे कितने पंप दिन में 9 घंटे काम करके उसी जलाशय को 12 दिनों में खाली कर पाएंगे? देखो साथी, 12 पंप अगर 6 घंटे काम करे तो 15 दिन में एक जलाशय को खाली कर सकते हैं। वही जलाशय अगर 9 घंटे काम करा के 12 दिनों में खाली कराना हो तो कितने पंप लगेंगे? देखो, पहले 12 पंप थे, आज पी पंप। पहले 6 घंटे, आज 9 घंटे। पहले 15 दिन में, आज 12 दिन में। पंप बराबर पंप, घंटे बराबर घंटे, दिन बराबर दिन। जैसे एमडीएच वाला कंसेप्ट था ना टाइम एंड वर्क में, ठीक उसी तर्ज पर भाई। तो 12 से कटा 12, 3 दूनी 3 तिया, 3 एकम 3 पांच, 5 दूनी 10 बराबर पी। तो भाई पी का मान सिर्फ 10 आएगा। लो साथी, सिर्फ 10। तो भाई ऐसे 10 पंपों की आवश्यकता होगी। खत्म हुआ क्वेश्चन भाई। चलिए साथी आगे बढ़िए। एक टैंक को पाइप ए 2 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है भाई सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, ठीक है प्यारे भाई, और बी भर सकता है सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में। लीजिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा। 6 को भाग करो 2 से तो 3, 6 से करो तो 1। अब सुनो, सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला गया और बी को सुबह 11 बजे खोला गया, तो टैंक कितने बजे भरेगा? ए को 10 बजे खोल दिया तो 10 से लेकर 11 बजे तक 3 लीटर भर दिया, तो 3 लीटर भरना और बचा, ठीक है। अब बी को भी खोल दिया, तो ये दोनों 1 घंटे में 4 डालेंगे, डालना है 3, तो 3/4 घंटे, और इसकी मिनट बनाओगे गुना 60, 4 से 15, 15 तिया 45, तो 11:45 पे, 11:45 पे ये टैंक पूर्ण रूप से भर जाएगा प्यारे भाई। समझ गए? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए मेरे प्यारे भाई होमवर्क रहेगा। सभी साथी इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे सब के सब, ठीक है प्यारे भाई। आज आपकी टोटल प्यारे साथी, आज आपकी टोटल कितनी क्लासें हो गई है भाई? आज आपकी 17 मैराथन हो चुकी है। कल मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के साथ दोपहर में 1 बजे। मौजूद रहना भाई कल से ही। क्यों? क्योंकि परसों की क्लास तभी अच्छे से समझ में आएगी जब कल की बहुत बेहतरीन तरीके से सीख कर जाओगे। और 18 और 19 मैराथन को बेहतरीन बनाया तो 20वीं मैराथन में ट्रेन का टॉपिक वही है जो आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड है। मतलब 18, 19, 20 और 21 ये मैराथन एक दूसरे से रिलेटेड है भाई, क्योंकि ये एक ही चैप्टर है, बस ये 3 पार्टों में मैंने डिवाइड कर रखा है, तो खोल खोल करके अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है प्यारे भाई। पूरे 40 दिन का ये फंडा रहा आपके आगे। तो भाई आज के लिए इतना ही साथी। अब बात सुन लो, टोटल कितनी हो गई? 17 मैराथन हो गई। कल मिलेंगे 18वीं मैराथन के साथ, ठीक है। मैथ्स मैराथन 17, क्लास नोट्स, रेलवे 2026। लो भाई ये फाइल सेव आप लोगों तक पहुंच जाएगी, टेंशन मुक्त रहिएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ना लगा हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। मिलता हूं आप सभी से कल दोपहर में 1 बजे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के साथ। आपके रेलवे गणित का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल होने वाला है भाई। है तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट, लेकिन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड एक बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। तो धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद।